जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है? चेक करना सही है। जी सर, 2015 फाइनल करना था आपको। 2015 फाइनल कर लिया सर? कैसे किया सर? लोन एज पर बुक्स जरा बनवा देंगे। 2015 का ब्रॉड डाउन है। दो एंट्रीज हुई ना इससे पहले कि हम एक्सचेंज गेन लॉस की बात करें। एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ 50643, पेमेंट रिकॉर्ड हुई 187,500, अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज हमारा बैलेंस बन गया 568,057। फिर से कंपेयर करेंगे एज ऑन लोन एज ऑन 31 दिसंबर। इसका क्या वे होगा जी? इसको कैसे करते हैं? फॉरेन करेंसी उठाएं 64,508 और स्पॉट रेट होना 7.5। आंसर आया 483,816। अब डिफरेंस लेने दोनों फिगर्स का 84,247। लायबिलिटी कम हो रही है सर, तो लोन डेबिट गेन क्रेडिट। बाकी कहानी जरा एक दफा कंपेयर कर लेंगे। बात वही है, अपनी एंट्रीज निकालें कल वाली लास्ट ईयर। कितनी एंट्रीज लिखेंगे आपने? इससे पहले हमने 2 लिखी थी। सर 2 लिखी है सर, मैं 15 की कह रहा हूँ जो पहले किया था इस तरीके से। पहले एक्सपेंस सेम है, इंटरेस्ट है बता दें काइंडली। इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम है कितना? 50 50643। लोन छोड़ दें, पेमेंट पे आ रहे। बैंक क्रेडिट सेम है। अब एक्सचेंज लॉस तो या गेन देखें अपने आपके पास 2 एंट्रीज में आ रहा है। कैलकुलेटर उठा दो। आपके पास एक एंट्री में बल्कि गेन ही है दोनों यार। पेमेंट वाली एंट्री में भी गेन है 19739 और ट्रांसलेशन रेट पे भी गेन ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे 64508 एंड 19739। लेकिन बड़ा अगर गेन या लॉस आ रहा होता है, एक एंट्री में गेन है एक लॉस होता, फिर क्या करते हैं? फिर वो नेट ऑफ होकर मैच हो रहा था। तो ठीक है जी 84247। बाकी फाइनली लोन कर लो, कैलकुलेटर उठाए। लोन का ब्रॉड डाउन क्या उठाएंगे? अब सेकेंड ईयर है ना, मतलब लास्ट ईयर की एंट्रीज की बेस पे कहां तक तो पहुंच गए थे? 704914 तक पहुंच गए थे। लिखें काइंडली, प्लस करें 5043 50643 सॉरी 50643 आगे बढ़ो, माइनस या प्लस 187,500 डेबिट और फाइनली दोबारा डेबिट है लास्ट 84247।
ये आना कितना चाहिए आपका इस कैलकुलेशन का आंसर? 704914 नहीं कर रहे? +50643 -187,500 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं और फाइनली 84247 उतना ही बन जाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है जी, प्लीज अब क्लियर है कुछ? एक क्वेश्चन और कर लें जरा ताकि थोड़ी बात फाइनल हो जाए सही। लेकिन अब वहां जाने से पहले जरा पेज नंबर 7 पे जो फाइनली प्रोसीजर डिसाइड हो गया वो जरा फाइनल कर लें। लोन जिस डेट पे लेंगे उस दिन के स्पॉट रेट से मेजर करेंगे। बोलना जरा 3-4 पॉइंट्स लिखे हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इनकम हो, एवरी डेट पे एक्रू कर लेंगे, फिर पेमेंट स्पॉट रेट पे, और ईयर एंड में फिर लोन है कितना और होना कितना चाहिए उसका डिफरेंस लेके देख लेंगे कि गेन बनता है लॉस बनता है। आगे थोड़ा सा पेज नंबर है पेज नंबर 27 के बिल्कुल एंड में लाइन है क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए नहीं प्लीज? पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट लाइन से शुरू करें। जी सर, on 1st July 2017, Warren Limited, a Pakistani company, granted a loan of Australian dollars 20,000 to a foreign company based in Australia, Byron Limited. एक सेकंड रिक्वायरमेंट में जाए, आपने किसकी बुक्स में एंट्रीज करनी? इट मींस कौन सी करेंसी में वर्किंग करनी? रुपीस में। कंसंट्रेट कीजिएगा, आप जरा सही फाइनल हो जाएगा। लोन इज रीपेबल इन 8 installments of Australian dollar 3,000 each, including both principal and interest. Payable annually in arrears. Arrears means at the end of the period. अगर ये period है तो at the end of each year. अगर semi annual है तो at the end of each semi annual period. Warren Limited has a functional currency, simply means local currency of rupees. Interest is compounded annually at an effective rate of spot and every rates on the respective dates is as follows. आज जी एंट्री शुरू करें, बाकी फिर जहां जरूरत पड़ती है आप लोग बताइएगा कैसे ढूंढूं। जी सर, वॉरेन लिमिटेड। Journal entries for the year ended. इसमें जरा ईयर एंड्स और लोन एग्रीमेंट के डेट्स में डिफरेंस है, सोचना ध्यान से ही पढ़ना। फर्स्ट ईयर एंड बन जाएगा 31st December 17। रुपीज इज योर फंक्शनल करेंसी। फर्स्ट रेलिवेंट डेट 1st July 2017। जी सर, लोन लिया है या दिया है? क्या एंट्री करेंगे?
हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। लोन डेबिट यहाँ मीन्स रिसीवेबल, बैंक क्रेडिट। लोन डेबिट ही होना ना, रिसीवेबल। लेकिन कितना लोन दिए? एक्सचेंज रेट सिंपल से दिए, ढूंढे जरा, काइंडली करवाएं जरा। हाँ जी कंसंट्रेट करें, फाइनल करना अभी। 1 जुलाई का स्पॉट रेट दिया हुआ, 1 रुपी अगेंस्ट 0.2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लिखने का जरा तरीका बदला हुआ, लेकिन बात वही है शायद। बता दें कैसे करें? डिवाइड बाय 1 यार, डिवाइड बाय 0.2 इंटू 1। डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना, तो 1 अगेंस्ट 0.20 है ये। वैसे ही देख लीजिएगा, कभी मल्टीप्लाई करते हैं कभी डिवाइड करते हैं। जब मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करना होता तो डिवाइड करते हैं, क्या करें। ये बात फाइनल हो चुकी है प्लीज, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जो भी हो रहा है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 17 पे रुकने की वजह। पहली इंस्टॉलमेंट कब रिसीव होगी? सही डेट बोले, सही डेट बोले, डेट बोले, एनुअली इन एरियर्स। 1 जुलाई 17 एग्रीमेंट डेट है, 30 जून 18। तो इसमें यहाँ तक तो कोई रिसीट नहीं आ रही, लेकिन क्यों रुके? ट्रांसलेशन से बेटा पहले शायद 6 मंथ्स गुजरे, ईयर एंड आ गया, तो लोन रिसीवेबल के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल बनना, कितने मंथ्स का कैसे पता चलेगा? टेबल बनाए, किस करेंसी में बनाएंगे? और जाने दे गुस्सा यार, खुद आगा नाम नहीं है, फॉरेन करेंसी में सर। रिक्वायरमेंट देके बस उतना टेबल बनाए जितनी जरूरत है, और खुद से सोचेगा तुम बनाते हुए सोचेगा। इनिशियली टेबल जो है ये फॉरेन करेंसी में बनना है डेफिनेटली, बाद में फिर जब अकाउंटिंग करेंगे तो इसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। जिस करेंसी में आपने लोन दिया लिया है उसी करेंसी में इंटरेस्ट लेंगे, देंगे वापस भी उसी करेंसी में लेंगे। टेबल बनाते हुए आपने ईयर एंड नहीं देखना, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1,20,000 ईयर। एक नेक्स्ट डेट बोल दो। तो टेबल बनाते हुए काइंडली अपने एग्रीमेंट के मुताबिक डेट सेटिंग, बाकी अब देखें तो मेरा ख्याल है कहाँ तक जाना चाहिए आप लोगों को, सोच लें सोच लें। जहां तक आप हुक्म करेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे, आपने बताना है, जहां तक आप कहेंगे वहां तक गए।
जी कहाँ तक जाना चाहिए? 19 की क्या जरूरत है? 18 में इसका हाफ इंटरेस्ट आना। बाकी बहरहाल मेरा ख्याल एंट्रीज का, अगर सिर्फ एंट्रीज ही करनी है तो यहीं तक जरूरत है, इससे आगे की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? चले यहाँ तक तो बना लिया ना, बाकी फिर देखते हैं अगर जरूरत पड़ी एक्सटेंड कर लें। यहाँ भी रुक जाए, अगर थोड़ा सा आगे चले गए तो रुक जाएंगे, पहले 2 स्टेप्स पे रुक गए। जी सर, आए मेन गेम पे है। किसी अमाउंट की जरूरत हो इस स्टेज पे हमें। 8 for 8 सर्कल लगा। कब से कब तक का ये की अमाउंट है? तो हमारा ईयर एंड किस दिन आया है? इसमें से बनता है हमारा, तो 8 for 8 मल्टीप्लाइड बाय, पहले तो यहां तक आ जाना, 4 to 4 की डबल एंट्री कर लें। 4 to 4 क्या है? अभी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट इनकम है। अभी क्या करें, कितने अरसे का एवरेज रेट लें इन 6 मंथ्स का? सोचते थे आप कैंडिडेट, ये 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 17 की गेम है, तो कौन सा रेट नजर आ रहा? ढूंढे जरा, ढूंढे ढूंढे। तो फॉरेन करेंसी को अब रुपीज में कन्वर्ट करना, ये 6 मंथ्स के टाइम पीरियड का, तो कौन सा रेट ढूंढा आप लोगों ने? एवरेज रेट ऑफ दी 6 मंथ्स मिल गया। क्या करेंगे आगे? डिवाइडेड बाय 0.19 into 1 अगर करना है तो 2232 ऐसे। ये प्लीज क्लियर हो गया? 6/12 क्या है? 6 महीनों का, और बाद में फिर उन्हीं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट, सॉरी एक्सचेंज रेट। इनकम और एक्सपेंस किस रेट से रिकॉर्ड हो रहा है? एवरेज रेट से। वो क्यों? क्योंकि ये किसी एक दिन के नहीं है, ये टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड की अमाउंट है। जी सर, एंट्री जरा फाइनल करनी है जरा। अब ये बिल्कुल सही है आपने, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेकिन अब जो कल डिसाइड हुआ है बस वो लोड कर लें। कल वाली एंट्री जरा एक नजर देख लें। अलहदा रिसीवेबल रिकॉर्ड करने की बजाय क्या करें? नहीं, इनकम तो रिकॉर्ड होनी है, इंटरेस्ट इनकम तो है ही है, इंटरेस्ट इनकम तो है ही है, इंटरेस्ट इनकम तो क्रेडिट है ही है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे क्या करें, लोन में ही ऐड कर लें, बाकी फिर अभी वर्किंग कर लेते हैं। उधर वाली एंट्री बोले जरा एक्सपेंस वाली, तो उसी का बुलेट कर रहा हूँ, तो बस जो बात फाइनल होगी उसी को करते हैं बस। लोन रिसीवेबल डेबिट, पहले सिर्फ प्रिंसिपल रिसीवेबल था, अब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हो गया। बाकी डेफिनेटली अलहदा करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल आप अलहदा बना लेंगे फिर उसकी अलहदा ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, लोन की अलहदा ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, और जब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे फिर बीच में पेमेंट्स भी, रिसीट्स भी आनी है, तो वो हर डेट पे फिर रुक रुक के आपको एक्सचेंज गेन लॉस का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा एक वे क्या फाइनली हो गया कि इसको इकट्ठा करते जाएं ताकि हमें फिर एक दफे ट्रांसलेशन करके फाइनल फिगर मिल जाए। क्लियर है प्लीज? सेम डेट दोबारा क्यों लिखी है मैंने? आने जरा यहाँ तक इकट्ठे हो। अब इसका तरीका बताएं क्या है फाइनल करें तो? हाँ जी, एक लेजर सॉर्ट बना लो, दो तीन लाइनें छोड़ दो एंट्री के लिए, एक वर्किंग करना। बेटा रिसीवेबल डेबिट कर तो लिए, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का अलग हेड बनाने की बजाय लोन लोन रिसीवेबल होगी।
रिसीवेबल रिकॉर्ड हो तो गया। जी जी, लोन रिसीवेबल के लेजर में किधर किधर फिगर आएंगी, कितनी कितनी आएंगी? 1 लाख और फिर इंटरेस्ट अक्रू हो गया, इसी में आ गया डबल टू 32। तो पाक रुपीज में हमारी टोटल रिसीवेबल की अमाउंट हो गई है 102,232 बिफोर एनी ट्रांसलेशन 102,232। ठीक है। नेक्स्ट क्या करूं? लोन एज ऑन 31 दिसंबर 70। अब ये जरा कर एक दफा रुक के जरा देखें, सही फाइनल करवा दें। कहीं ढूंढे जी, काइंडली टेबल देखें। एक डिफरेंस आना है इसमें, यहाँ क्यों जरा देखिएगा गौर से जी। लोन रिसीवेबल की पहले प्रिंसिपल अमाउंट बता दो। और 17,848 यार, वो कब होनी है? तो 20,000 तो 1 जुलाई की अमाउंट है, मैं 31 दिसंबर की ढूंढ रहा हूँ। प्रिंसिपल टर्म्स में अभी भी इतना रिसीवेबल ही क्यों है? क्योंकि अभी तक कोई रिसीट नहीं हुई, कोई रिसीट नहीं हुई। ये 1 जुलाई पे भी थी और अभी 31 दिसंबर पे 20,000 ही रिसीवेबल है। लेकिन सर ये एक दूसरी चीज अब ये है कि क्या इस 20,000 के साथ साथ 848 ढूंढे? 848 होने से उसका भी हाफ रिसीवेबल नहीं है। तब ऊपर वाला लेजर जरा देखें, ये जो 102,232 हो गया, क्या इसमें अब सिर्फ प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, तो देयरफॉर अब सिर्फ 20,000 यहाँ नहीं। ये वाली प्रॉब्लम अभी कल वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं आई, जरा देखेंगे। देखे 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 करें, ये डिफरेंसेस सही फाइनल करें। वहां क्या हो रहा था, जो इंटरेस्ट था जिस पीरियड का, उसी पीरियड में पे हो रहा था, देयरफॉर उसका कोई पेएबल नहीं आ रहा था। यहाँ अब रिसीवेबल भी आ रहा है, और ये डेफिनेटली हो सकता था कि हम लोन अलहदा रख कर ट्रांसलेट कर लेते और इंटरेस्ट को अलहदा ट्रांसलेट करते। इंटरेस्ट रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना, वैसे सर जी आना है सर, इस डेट पे आना है, एज ऑन ही आना, तो उसने भी ट्रांसलेट होना। तो अब उसने और उसने अलहदा ट्रांसलेट होने की बजाय हम इकट्ठा ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये 102,232 में प्रिंसिपल रिसीवेबल भी है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है। तो देयरफॉर वहां क्यों नहीं था कल वाले सवाल में, क्योंकि वहां पे हो रही थी अमाउंट्स। और यहाँ क्या करूं, 4 to 4 लिखूं या 8 for 8 लिखूं? तो टोटल, एक सेकंड है, टोटल लोन अब फॉरेन करेंसी में कितना रिसीवेबल है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? 20424। तो ये फॉरेन करेंसी है अभी, और अब डिवाइडेड बाय ढूंढेगी। कौन सा रेट ढूंढना होता है यहाँ? स्पॉट रेट ऑफ 31 दिसंबर। एक मिनट पूरा करवा दें, जस्ट मिनट रुक जाए, एक मिनट आंसर बताओ। 120,141 120,141 लिखे, सॉरी 120, सॉरी 120,141। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल 20,000 रिसीवेबल था, लेकिन फॉरेन करेंसी टर्म्स में एट द एंड ऑफ द ईयर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल। बाकी डेफिनेटली इसका करंट पोर्शन अलग आना है, नॉन करंट अलग आना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग आना है, वो सारा काम अभी रहता है। तो पहले यहाँ तक एंट्रीज क्या तक कर लें। एक सेकंड, क्वेश्चन पहले हाँ जी 20,000 में सर ना करें सर, 20,000 लोन दिया है, उससे एक्स्ट्रा जितनी अमाउंट है कैलकुलेटर पकड़े। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। 3,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स बननी है? 8 है, 3,000 इंटू 8 करें
तो 4000 एक्स्ट्रा है ना यार, क्या हो गया? वो तो प्रिंसिपल है, जो उस वक्त देंगे वो प्रिंसिपल है, बाकी एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव इंटरेस्ट है। ये आप पे करें बेटा ना करी यार, रिलैक्स, पहला स्टेप रिलैक्स। 4 to 4 पे एवरी रेट लग चुका है, पहले तो ये पिछली एंट्री में देखते हैं। 4 to 4 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होते हुए एवरी रेट पे वर्किंग हो चुकी है। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है लोन रिसीवेबल वाला, इंटरेस्ट रिसीवेबल। चलो इंटरेस्ट रिसीवेबल ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन आना है, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो फॉर द ईयर है, उसने फॉर द ईयर के एंगल से 6 मंथ्स के एंगल से आना, तो उसका एवरी रेट लग के इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है। मैं इनकम को अब रीमेजर कर रहा हूँ या मैं रिसीवेबल को रीमेजर कर रहा हूँ? अब मैं रिसीवेबल्स को रीमेजर कर रहा हूँ, बैलेंस शीट डेट पे खड़ा हो, तो चाहे लोन रिसीवेबल हो और चाहे इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, अब उसे स्पॉट रेट पे आना चाहिए। मैंने इनकम का कुछ नहीं किया, क्या इनकम एवरेज रेट की बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है, ऊपर वाली एंट्री में चली गई, लेकिन अब ये जो रिसीवेबल है ऊपर 2232, ये किस रेट पे फिलहाल मेजर हुआ हुआ? ये एवरेज रेट पे, लेकिन अब इसे आना बैलेंस शीट में। साल के एंड में जब इसने बैलेंस शीट में आना तो इसे एवरेज रेट पे नहीं होना चाहिए, इसे स्पॉट रेट पे होना चाहिए। इनकम फॉर अ पीरियड है और रिसीवेबल एज ऑन है, तो अब उसको भी, ये जो 1 लाख था और ये 2232 जो है, इन दोनों ने एज ऑन बैलेंस शीट में आना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, तो बैलेंस शीट के एंगल से रीमेजर किया। किसकी बात खत्म हो चुकी है? पहली तरह देख लें, इनकम की बात खत्म हो चुकी है, इनकम एज ऑन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी रिसीवेबल हो कोई भी पेएबल हो, ये एज ऑन के एंगल से आना। अब ठीक है, तो ये 2232 जो यहाँ है, ये क्या है? ये इनकम लिखा तो हुआ है, लेकिन रिसीवेबल का सेकंड इफेक्ट है, यानी कि रिसीवेबल में सेकंड इफेक्ट है, और फिर इसी अमाउंट को 4 to 4 को मैंने बैलेंस शीट के एंगल से रीमेजर किया। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूजन? जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिल गए प्लीज, यहाँ तक वर्किंग लिख ली जी, इन फिगर्स को कंपेयर करें सर, डिफरेंस लेने चल, डिफरेंस किस किस का डिफरेंस? तो 17909 फिगर्स देखें, क्या रिसीवेबल बढ़ रहा, कितने से बढ़ रहा, क्या एंट्री करें? नॉन रिसीवेबल डेबिट और गेन क्रेडिट। और बेटा फैजान खुदा का नाम ले यार, थोड़ा सा जी लिखना सर, एक चैलेंजिंग सवाल आ गया। सवाल देखिएगा सर, मैं सवाल पूछा गया जी 4 to 4 तो ये इंटरेस्ट रेट है, बेटा फैजान को खुदा का नाम ले यार, कैलकुलेटर उठाएं सर जी। फैजान साहब ये तो गेम बड़ी ज्यादा सीरियस हुई हुई है यार। 848 कैलकुलेटर पे लिखें और जस्ट बाय चांस इंटू 6/12 करके देखें, एक जादू हो रहा है। और बेटा वो 4.24 है, और जहां भी 4.24 के दरमियान से डॉट निकल जाएगा वो 424 वही 4.24 हुआ करेगा। ये एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस पे इंशाल्लाह किसी दिन फिर बहस करेंगे यार। ना किया करो यार, 848 एक साल का इंटरेस्ट है इंटू 6/12 जी डियर। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म, एंट्रीज के एंगल से तो हो गई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जरा देखें, जनरल एंट्रीज की हद तक शायद बात कंप्लीट हो गई, लेकिन अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से कैंडी फाइनल करें। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन रिसीवेबल नाउ, फाइनली नाउ? फिगर बोले कोई, ये फाइनल फिगर बेटा ये है
आफ्टर दिस लास्ट एंट्री एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करने के बाद अब हम 102232 की बजाय 120141 पे आ गए, 141 पे आ गए। लेकिन इस 120141 ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इकट्ठा कहीं नजर नहीं आना। वो ठीक है, हम एंट्रीज करते हुए जरा कोई अपनी आसानी के लिए इकट्ठी करके चीजें फाइनल कर रहे हैं, लेकिन इसने प्रेजेंट कैसे होना है, दोबारा टेबल देखें, टेबल देखें अपना। क्या 20,000 का प्रिंसिपल अभी सारा रिसीवेबल है? अभी सारा ही रिसीवेबल है। तो पहले अभी एक सेकंड के लिए प्रिंसिपल की बहस करना, क्या उसका कोई करंट नॉन करंट पोर्शन बनना? कैसे? 2152 एंड 17,848 करंट नॉन करंट में आना है, और ये डेफिनेटली भी फॉरेन करेंसीज हैं, इनको लोकल करेंसी में भी कन्वर्ट करना। लेकिन बात थोड़ी सी और संजीदा है आज। फिर जो 848 है, इसका भी जो हाफ है, क्या वो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स में आना है? करंट एसेट्स में आना है। तो कल ये बात इसलिए नहीं थी क्योंकि इंटरेस्ट पे हो रहा था, आज इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बीच में है। तो इस 120 सॉरी 141 के 3 हिस्से होने आज। ठहरे ठहरे अब करवा दें, जस्ट मिनट, बात अगर समझ आ गई तो जस्ट एक मिनट, फाइनल फिगर्स देखें, टेबल सामने रखें। इसमें करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल 2152, एक सेकंड, फॉरेन करेंसी फाइनल करना। नॉन करंट पोर्शन, नॉन करंट रिसीवेबल होगा भी, नॉन करंट पोर्शन हो गया 17848, और फाइनली इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 424। ठीक है, अब ये जो 424 है, इसकी मैं इनकम वाली कोई बात नहीं कर रहा, इनकम एवरी रेट पे आ गई है, प्रॉफिट लॉस में चली गई है, लेकिन जो इसका सेकंड इफेक्ट अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो एज ऑन के एंगल से आ रहा है। इन सब को फॉरेन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करूं, सॉरी लोकल करेंसी, ये सारी फॉरेन करेंसीज है, इनको अब लोकल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना? स्पॉट रेट लगना जो ऊपर लगाया हमने, बताएं क्या लगाऊं? 0.17, 0.17, 0.17, यही 3 फिगर्स का सम वही है 20,424। 3 फिगर्स है, इन्हीं का सम ऊपर था जिसे हमने इकट्ठा करके 120 141 बनाया था। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इट शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंगली, करंट नॉन करंट, और ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये ठीक है, ये भी करंट एसेट्स में आएगा। वाई करंट एसेट? नेक्स्ट 12 मंथ्स में रिसीवेबल है, लिख लो, ये क्लियर है बेटा ऑनलाइन सोर्स? इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई, वो 6 मंथ्स के एंगल से इंटरेस्ट अक्रू हो गया, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है, हमें किस रेट पे रिसीव होना था, एवरेज पे, हर दिन का एवरेज पे, लेकिन अब किस डेट पे रिसीवेबल है, ये हो रहा बस। ठीक है, मतलब जिस आप को सेल करते हैं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, तो सेल तो खत्म हो गई, लेकिन जो पैसे मिलने हैं वो एज ऑन आ रहे हैं, और उस पैसे मिलने में अगर कोई रेट, उस रेट और इस रेट में फर्क आ रहा है, तो वो लॉस या गेन आ रहा है। मतलब सेल्स को भी रीमेजर कर रहे होते हैं, मतलब सेल्स तो रिकॉर्ड हो गई, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, सेल किसी डेट पे, लेकिन जो जो एक्सपेंस या इनकम है इंटरेस्ट का, ये किसी एक डेट का नहीं, ये पूरे एक टाइम पीरियड का है। तो इसलिए वहां एक दिन के किसी रेट के बजाय एक पीरियड के रेट को ले रहे हैं। और आइडियली तो ये भी हो सकता है, मैंने जैसा कल बताया था कि हर दिन वर्किंग करें, वो डेफिनेट टाइम वेस्टिंग है। ये फाइनली कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। ये आंसर था 12659।
नॉन करंट पोर्शन 104,988 2494। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो किसी टाइम पीरियड की नहीं बनती, बैलेंस शीट जो है वो किसी डेट पे बनती है। तो 0.19 जो है ये एवरेज रेट ऑफ द 6 मंथ्स है। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे तो रेट उस दिन हो गया है 0.17। ठीक है सर, ये नेक्स्ट ईयर करेंगे मत ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ईयर की पहले स्टार्टिंग डेट लिखें सर। इस तरह तो बेटा इस तरह ये सवाल नहीं होने, लोगों ने हाथ बांध लिए। लेट्स चेक क्या होता है। जी सर, नेक्स्ट डेट क्या होएगी? फॉर द ईयर एंडेड काइंडली लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018। बेटा ये बीस क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़े सर जी लुके जरा। बच्चे कहते हैं फॉरेक्स गेन वाली एंट्री भी तो रहेगी। बेटा क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट करें सारे। अब कौन सी एंट्री करनी, कितनी दफा फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस निकालना? ये लोग तो एंजॉय करना शुरू कर दिया। मुकरम साहब अगर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की रसीद हो जाती तो वही करते जो कल किए, अगर वो हो जाता तो वही करते, और अगर ये होता तो वही करते। तो अगर वो इंटरेस्ट रिसीव हो जाता तो 424 जो है वो रिसीवेबल में ना आता। आप लोग करें एंट्री करें 30 जून की। मेरे सामने चैलेंजेस आ गए। जी डेफिनेटली सर जी, करंट एसेट्स में रिसीवेबल आना नहीं यार। अब लाइबिलिटीज में कैसे लिखेंगे? अगर लोन रिसीवेबल है तो करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन लाइबिलिटीज में कैसे आना? अब तो है भी मेरे हम नाम जवाब खलील साहब, ये जुल्म तो ना करें यार। अब अगर लोन रिसीवेबल है तो करंट पोर्शन रिसीवेबल इन रिसीवेबल इन करंट एसेट्स। ये चाहिए तो कॉपी करवा लेते। ये ठीक है जवाब खलील साहब, जो बेटा फाइनल हो गया प्लीज फॉरेक्स गेन और नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स। June 2018। अब काइंडली नहीं, एक मिनट रुके जरा, एक मिनट। नहीं सर इस तरह नहीं है, ये इस तरह नहीं है। अब इसका जरा सीक्वेंस काइंडली मेरे ख्याल छोड़े लिखना, पिछला पेज निकालना जहाँ कल सवाल किए। ना करें सर, अब ना करें। जो सीक्वेंस बनाया उसे कोशिश तो करना यार, आप लोगों ने सरेंडर कर दिए। स्टूडेंट्स मिल गए जी। यकीनन 30 जून 18 को इंटरेस्ट रिसीव होना है सर। लेकिन बेटा कल वाली एंट्री जरा देखें, 2014 वाली फाइनल जो अल्टरनेटिव वे फाइनल की हमने पहले अक्रू करना है फिर पे करना है, और अब भी क्या करेंगे, पहले अक्रू करेंगे फिर रिसीव करना। तो कंडी इसका तो सीक्वेंस बनाए ना, इसको अलहदा अलहदा प्लीज कर लें ताकि हमारे लिए आसानी रहे, वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना। अगर आप मेरे कहते हैं मैं करके दिखा देता हूँ, ये हो जाना है।
होना इशू नहीं है, लेकिन आपको कल वाली जरा पहली एंट्री निकाला था, कल वाली पहली इंटरेस्ट की 31 दिसंबर 14 की एंट्री निकाली जो पहली की थी, उसमें 3 चीजें हमें साइमल्टेनियसली सोचनी पड़ी हैं। लोन किस रेट पे लिया था, इंटरेस्ट किस रेट पे अक्रू होना है, और पेमेंट किस डेट पे होनी है। तो ये बार बार आसान नहीं है, हो जाएगा, लेकिन प्लीज फाइनल करें, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स क्या है, 3 या 4 बने हो, देखे देखे दोबारा पढ़े पेज नंबर 7 को, बाकी रहे बाकी। लोन किस रेट पे ले लें, एंट्री बोले, लोन लेने की एंट्री तो बोलना यार, मतलब लोन ले लेते बाद में दे भी देते हैं ना, इधर पहले ले तो ले, उधर लिए लेने में माली मुश्किल हुआ था। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट किस रेट पे, दोनों तरफ स्पॉट रेट, एंट्री पूरी होगी। नंबर 2, एक्सपेंस डेबिट पेएबल लोन पेएबल क्रेडिट, अगर इधर लोन है तो किस रेट पे, दोनों एवरी रेट, खत्म होगी बात खत्म होगी। पेमेंट की एंट्री लोन डेबिट बैंक क्रेडिट किस डेट पे, और बस फिर एंड ऑफ द ईयर आ जाए। ये अगर इस ड्यूरिंग द ईयर 5-6 भी एंट्री बंदी कर लें, एक्सपेंस और इनकम एवरी रेट पे, पेमेंट स्पॉट रेट पे, कितने एंड में आ जाए, और एंड में आके फिर एक ही दफा देख लें कि कितनी एंट्रीज हो गई हैं, उसका क्या इफेक्ट बनता है, और फाइनली कितना एज ऑन बनता है। तो अब इसको उलट करें, वहीं रहे उसी 7 पेज नंबर पे ने, और लोन अगर रिसीव हुआ हो तो एंट्रीज बोले, पहली एंट्री अगर सॉरी लोन अगर हम ने दिया हो, लोन रिसीवेबल हो तो लोन रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। दूसरी लोन डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट्स एवरी डेट, रिसीट होगी किस रेट पे, क्या एंट्री करेंगे रिसीट की, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट स्पॉट रेट पे। अब पैसे ले भी लेना, पैसे लेंगे तो बैंक डेबिट लोन क्रेडिट स्पॉट रेट पे, और अगर एक से ज्यादा एंट्रीज बनती है करते रहेंगे, और एक दफा फिर ईयर एंड पे आ जाएंगे, और लोन एज ऑन क्या है और लोन एज पर द बुक्स क्या है, इसका कंपेरिजन करेंगे। अब आए वापस, एंट्रीज लिखना छोड़े, सवाल सामने रख के बताएं किन किन डेट्स पे करना क्या है। पहले ये फाइनल डिसीजन है, पहले 30 जून 18 पे रिमेनिंग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। एंट्री बनी लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट इन 6 महीने के एवरी डेट से, किन 6 महीने के, 1 जनवरी टू 31 नहीं 30 जून, 6 महीने, 1 जनवरी टू 30 जून 18। फिर देन क्वेश्चन दोबारा, क्या इस दिन फिर कोई रिसीट होगी, क्या इस दिन कोई रिसीट होगी, कितनी रिसीट होगी, ये डिसीजन बाद में ले लेंगे। एंट्री बोलने क्या करेंगे, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट किसी इंटरेस्ट रिसीवेबल को हमने अलग रखा ही नहीं हुआ, तो उसी के अंदर रिसीवेबल भी आ गया हुआ, किस रेट पे, किस दिन का स्पॉट रेट, 30 जून का स्पॉट रेट। फिर आगे बताएं कौन सी डेट आएगी, फिर 31 दिसंबर पे अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट अक्रू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरी डेट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर उस दिन कोई रिसीट नहीं है, फिर वहां ट्रांसलेशन करें। तो आए आप जरा कोशिश करें, अप्लाई करें। 30 जून 18 पे रुकने की पहली वजह, एंट्री बोलना लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कर लेते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा मिल गया हम सारे, प्लीज ये तो बता दें, ये तो कोई सवाल नहीं है। चले जजाकल्लाह जी ने बताया, बहुत मुश्किल था ये। जी अमाउंट देखें, टेबल टेबल 848 हो तो गया, अब कितनी दफा उसे करना है, फिर वही फिगर आने लगी, या अल्लाह
आ गई है यार 4 to 4। ये रिमेनिंग 6 मंथ्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 30th जून। ठीक है रिमेनिंग क्या ढूंढे अब? क्या ढूंढे ढूंढ के बताएं। 0.21 हिम्मत मारे जरा 0.21 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म है करें वाइंड अप आप लोग। ठीक है 0.21 डन है डिवाइड बाय 0.21 आंसर बना 2019 2019। अब सवाल ये आने लगा है मुझे लग रहा है कि सर ऊपर 2018 लिखा है अगर आ गया तो मैं क्या कर लूंगा लेकिन कोई पता नहीं कोई सवाल इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग आ जाए तो मेरे घुमा नेक्स्ट डेट हो जाए सर। रुकने की रीजन कंसंट्रेट करना फुल डबल एंट्री इंस्टॉलमेंट मिलनी है बैंक डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है फिगर्स छोड़े मुझे ये बताएं टेबल देखें किस अमाउंट की बात हो रही यार इसमें तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दो ना। हाँ जी अब काइंडली ये प्लीज फाइनल करें यहाँ मैंने सिंपली एंट्री लिखी है बैंक डेबिट नॉन रिसीवेबल क्रेडिट तो मैं इंटरेस्ट को इनकम नहीं बनानी मना शुरू से शुरू करें पहली एंट्री से लोन रिसीवेबल की पहली एंट्री से 20,000 रिसीवेबल बन गया था सर फिर लोन रिसीवेबल दोबारा जब डेबिट हुआ तो पिछले साल 4 to 4 प्लस हो गया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी पहले फाइनल करें फिर यकीनन उसका रिसीवेबल रीमैयर हुआ वो बाद में आता है। फिर इस साल जो आपने 30 जून पे पहली एंट्री की है उसमें आपने रिमेनिंग 4 to 4 भी रिसीवेबल बना लिया तो क्या मैं कह सकता हूं दोबारा देखें 3,000 की पहली इंस्टॉलमेंट टेबल में उसका प्रिंसिपल भी और उसका सारा इंटरेस्ट भी ऑलरेडी लोन रिसीवेबल में डेबिट हो चुका है अब किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है 6 मंथ्स की जो बननी थी अब सिंपली हमने रिसीट रिकॉर्ड करनी है काइंडली किस डेट पे किस रेट पे 30 जून 18 पे पेमेंट करने लगे हम इस दिन पेमेंट करने लगे हैं क्या ढूंढ के कोई रेट बताएं 31 दिसंबर या 30 जून 0.22 ढूंढे करें फाइनल 3,000 में तो इंटरेस्ट भी है यार ठीक हो गया एनी कंफ्यूजन नाउ ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको जो मेरी आवाज आ रही है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना जरा वॉल्यूम जो है ना हाईएस्ट पे रखें मेरी आवाज आपके कानों से इतनी शदीद टकरानी चाहिए कि कहीं नींद का गलबा इधर उधर से आए ना कोशिश मैं भी पूरी कर रहा हूँ लेकिन ये ना हो कि आपने आवाज हल्की की हो नहीं मतलब मैं ये नहीं मैंने कहा कि आप जाग नहीं रहे मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता गेम इधर उधर ना हो जाए जी सर नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर कौन सा पे रुकने की रीजन खुद से फाइनल करें स्पीड अप हो जरा एक सवाल और आ रहा है जल्दी 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 करें
खुद से फाइनल करें, कोई फिगर ढूंढने, फाइनल आंसर बताओ। फाइनल एंट्री विद फाइनल अमाउंट। जी ठीक है, ठीक हो गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के फिगर्स आनी चाहिए फाइनल आंसर्स की। वन 720 है मतलब, नहीं दे पॉइंट्स तो पूरा ही आ रहा है। 0.22 ही है। अच्छा वो 757 तो नहीं राउंड ऑफ हो गया? पड़ गई गेम। 757 multiplied by 6/12। Why 6/12? 6 months नेक्स्ट में से जो भी अमाउंट आएगी उस पे मैं नहीं जा रहा, डिवाइडेड बाय 0.22, एवरेज रेट ऑफ 6 months। और आंसर में वेरिएशन आ गई। डबल एंट्री बताएं जी। नॉन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 1720/1/2/3 तक गेम जा रही है, तो मैंने कैंडी सबके लिए लिख दी है। ये होपफुली आपने 757 जब 6/12 हुआ तो वो पॉइंट्स में शायद है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। आने दे सर, जो आ गए 1720 से लेके मेरे सामने जो रेंज आई है मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो इसको छोड़ के ठीक है जी। प्लीज एंट्री क्लियर। क्या हो गया, ये क्या हो गया है? इंटरेस्ट रिसीवेबल अक्रू हो गया। अब जो आखिरी काम है ये अगर खुद से करें, अब है क्या वैसे, तो फिर फाइनल हो जाएगा। कैंडी प्लीज ये जो 1 2 3 रुपए अब आ गए, इसकी कोई बहस दोबारा नहीं होनी। करें एक दफा खुद से माइंड अप करें, इसमें मिस्टेक्स होनी है आपकी। नहीं सर, पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। क्या हो गया कि इन मुल्कों की बातें करते हैं आप? ये तो एक मोबाइल के वजह से ना पूरी दुनिया की बातें जो फजूल है ना पाकिस्तानी बच्चों को पता चल गई। पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? रमजान का महीना है, रोजे में है, क्या हो गया? हम नहीं भाईजान, आप गलत तरफ चले गए। मोबाइल ऑफ करें, देखें जिंदगी सुकून में। यही मुजम्मिल कहाँ तक पहुंचे? टाइम रह गया, मैं से जल्दी से ले वाइंड अप कर रहा हूँ। टाइम देने, अगर है तो ठीक है, वरना चल गया। डबल वन, सॉरी नहीं, फाइनल करें, आप कर लेंगे मेरा। मुझे फाइनल आंसर बताना आपको। मुझे आपने सिर्फ फाइनल आंसर आप बताना, जरा आइडिया होना कि कहां तक पहुंच गया। आने दे सर जो आ रहा। हम अकाउंटेंट्स का काम गेन लाना है, ये लॉस।
शेयर होल्डर्स भाग जाएंगे सर। क्या करें? आने दे सर, जो आ रहा है सर। हमारा काम सिर्फ ये है कि सही पिक्चर दिखा दें। जिसका बिजनेस है वो सोचे अब क्या करें इसका। हर सब्जेक्ट में आपको एथिक्स पढ़ाई जा रही है? नहीं, अमल कराया नहीं बेटा जाता, अमल किया जाता है। नहीं, रट्टा इसलिए हुआ जाता पेपर में आना, तो वो तो ठीक है, पेपर के हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो चॉइस आपकी है। बेटा प्लीज कुछ करो यार, कमाल है, पेन मुंह में किसी के हाथ में नहीं बैठाएंगे और जान दे यार। हाँ, सब पे गलत है। एक मिनट लगाएं पूरा और ये 34301 ठीक है बेटा, लेजर ही सही नहीं बनाया आप लोगों ने। ये तीनों एंट्रीज का इफेक्ट आना है इसमें, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी ठीक है। 1104 एक बेटा रिसीट भी तो हुई है ना इसमें, 111024 हो गया जी, हो गया जी। 7 है सर, वो 23 अगर लिखा था वो ठीक है। लोन रिसीवेबल एज ऑन में गलती हो रही है। और अंधाधुंध बोर्ड से देख के लिखा जा रहा है। लिख लिया भाई, जहां तक मैं पहुंचा एग्जैक्टली भाई वहां पहुंचा। एक भाई जो मेरे बिल्कुल सामने बैठा, बेटा कोशिश तो करो यार। आपने पहले बहुत इंतजार किया और फिर तेजी से शुरू हो गए। नहीं 36 नहीं है, 298 होगा, या वो या 301, इसके दरमियान में एक 2 रुपए की वजह से, मतलब 34 समथिंग, 34 हाँ 3 समथिंग, या 3 होगा, या इससे 2-3 रुपए का वो फर्क इसकी वजह से 34 समथिंग। इसमें मिस्टेक हो रही है आपकी, ये लग रहा है ये जो लोन रिसीवेबल में। जल्दी हो जाए, टाइम है और झटका फाइनल हो जाना चाहिए। क्या आंसर आ गया? हो गया सही? नहीं, कितना डिफरेंस आ गया? जी सर, हो गया। लोन रिसीवेबल की फॉरेन करेंसी अमाउंट लिखवानी थी आप लोगों को। टेबल देखें, छोड़ दें अगर गलती है तो। 17848 क्या है? प्रिंसिपल रिसीवेबल। प्रिंसिपल रिसीवेबल ढूंढने की टेबल में 17848, इसमें प्लस 848, यार वो भी तो रिसीवेबल हो गया हुआ है। अच्छा, उसमें से आप आना, ओ सर जी सारा रिसीव हो गया हुआ है, अब वो नहीं है रिसीवेबल। 848 मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं अब आना।
वो सारा रिसीव हो गया हुआ है, 100% रिसीव हो गया। 848 पहले फाइनल करें, 848 रिसीवेबल में नहीं आना। और यार आ तो रहा था यार, तो आधा तो आना ना। अब ये पूरा रिसीव हो गया हुआ है, 6 महीने का पहले रिसीवेबल, फिर अगले 6 महीने का रिसीवेबल, और 30 जून 18 पे सारा रिसीव्ड है। तो प्रिंसिपल रह गया सिर्फ ये। दोबारा टेबल देखें, 757 का जो हाफ है वो अब रिसीवेबल नहीं, वो मैं नहीं कर रहा सवाल, मैं इस तरह लिखा 757 इंटू 6/12 रिसीवेबल है। ये क्लियर है प्लीज? 848 क्यों नहीं है? तो देन बेटा अब क्या ढूंढना है? स्पॉट रेट ऑफ 30th जून, सॉरी 31st दिसंबर 18.24 करें जी पॉइंट 75944 ठीक है जी। ये नहीं कंफ्यूजन इन द वर्किंग, तो आप लोगों की फिर कहाँ मिस्टेक्स हैं? अब तो कहीं नहीं है। डिफरेंस लें सर, रिसीवेबल कम हो रहा है। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल हो गया प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे फाइनल है, सारे मीन सारे हैं बेटा। आप लोगों में मुझे लगता है डिसाइड किया हुआ कि एक दिन को बस एक बंदा जवाब दे सबके पे, आपको सबकी तरफ से हो गया। आपको क्या पता कोई जवाब आया भी है मेरे सामने ही नहीं। डिफरेंस 34, अब 300 होगा, 301 भी हो सकता है और 303 तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो जो इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट है। मेरा ख्याल मेरा 300 बनता है शायद। जी अब ये फैसला कैसे करें, ये कोई लॉस है या गेन है? रिसीवेबल का डिसीजन ले, मेरे ख्याल बाकी पता चल जाएगा। रिसीवेबल ने कम होना, 110 से 75 तक आना, तो रिसीवेबल डेबिट या क्रेडिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ये तैयब डिस्ट्रीब्यूट करो जरा पेज पर, नीचे है, नीचे कोई साहब ही नहीं है, है नहीं कोई बंदा, कौन? कोई नहीं बेटा, आगे बैठा करो यार, मुझे भी नजर आया। लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ये मुबीन का है व्हाट्सएप है, ये कैंडी जरा एक पेज इसके साथ ही रख लीजिएगा इसी चैप्टर में। लोन रिसीवेबल क्रेडिट बाय 34300 एंड फॉरेक्स लॉस। एक काम जरा अपने घर से करना है, ये भी डेफिनेटली एंट्रीज की हद तक तो बात हो गई है, इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है कौन सी, इसने करंट में कितना आना है, नॉन करंट में, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो वो काइंडली जरा इसके लिए स्पेस रखें, आधा को सफा रखें प्लीज, घर से जरूर करना, ठीक है? ये नया पेज भी पढ़ लेते हैं पहले, काइंडली ये जरा जहन में रखना, हाफ पेज रखें इसके लिए। इसके लिए ये जो टोटल अब लोन रिसीवेबल हो गया, इसका करंट, नॉन करंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल का पोर्शन सेग्रीगेट करना। काइंडली एक पेज लेके जरा पीछे ले, बस एक लेना यार, सारे एक ही है यार, सारा एक ही पेज है यार, फिलहाल एक लीजिएगा, दोस्तों के लिए एंड में ले लीजिएगा, पहले काइंडली यहाँ वाले पूरे होने दें। ये मेरा वाला पेज चाहिए आपके पास है? नहीं आंसर शीट नहीं देनी, क्यों डराना बच्चे यार, वैसे टेस्ट लिखा हूँ, इनके को हालात ऊपर से गलती से टेस्ट लिखा गया, आंसर शीट वापस दे दो, पेजेस वापस पकड़ा दे, गलती से आ गया, ये सॉल्व करना पड़ना, वरना वापस दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना शुरू करें। मेरे पेज में खोल, इसकी इनिशियल एंट्री स्टार्ट कर लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 की इनिशियल एंट्री जो भी आपके में आती हैं स्टार्ट नहीं करो। कहीं बेटा अगर पेजेस एक्स्ट्रा है कहीं फिलहाल पीछे दे दें, दोस्तों के लिए बाद में रख लीजिएगा। देख लें, मेरा ख्याल पढ़ा
पूरा हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, जैसे ये मेरा पेज दे देता है। सेंड कर दीजिए। नहीं हो गया। यही होगा। मेरा तो पता ही होना चाहिए। इन इसी टाइम होना कुछ और। सेंड कर दीजिए। सेंड कर दो। तो कर दिया सर। खामोशी से करें यार, जिनके पास है वो तो करना। ये पाकिस्तानी करेंसी में एंट्रीज करेंगे। ये पेज तो मुझे दो। नहीं शीट सब रही है तो वैसे मैंने कहा सेंड हो गया। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करनी साथ मिल जाए। On 1st January 2020, an American bank transferred US dollars 1 million to a local company in Pakistan. बिलाल लिमिटेड की बुक्स में अपने एंट्रीज करनी। In return from a promise to pay fixed interest rate of 8% per year for 2 years, due at the end of each year of the loan period, and a payment of 1 million at the end of 2 years period. At the inception, the 8% is the market interest of 2 million. जी स्टार्ट करें जी क्वेश्चन नंबर 1 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप करें जी जहां तक पहुंच सकते हैं।
ये लोन रिसीवेबल है पेबल से 150 मिलियन $1 million into 150 नहीं 150 मिलियन हो जाएगा ये ठीक है जी पहले एंट्री सोच के नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2020 अब यहाँ बेटा जो पैसे हैं ना जरा पढ़ लिए क्वेश्चन हमने इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है प्रिंसिपल ने इकट्ठा पे होना एक ही दफा और इंटरेस्ट ने एनुअली पे होना तो शायद यहाँ टेबल की जरूरत क्यों नहीं है टेबल बनाना चाहे तो बना तो सकते हैं लेकिन जेल में बन जाना यहाँ वो तो इंस्टॉलमेंट्स अगर नहीं हो फिर उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पे सिर्फ हमें शायद इंटरेस्ट की जरूरत है तो टेबल सॉर्ट ऑफ जहन में बन सकता है शायद कैसे फॉर एग्जांपल इकट्ठे हो जी जरा यहाँ 31 दिसंबर 2020 है रुक दे जा भी इस ईयर कब इंटरेस्ट अक्रू होना है पे होना अक्रू करके पे होना अक्रू करके पे करना कैलकुलेट कैसे करो फॉरेन करेंसी प्रिंसिपल कितना 1 मिलियन प्रिंसिपल 1 मिलियन रेट कितना है 8% कितने मंथ्स का ये बन गए $80,000 हाँ जी इस लम्हे इंटरेस्ट अक्रू करते हुए कौन सा रेट लेंगे कितना एवरेज 150.5 2020 का एवरेज रेट मिल जाएगा जस्ट अ मिनट ये क्लियर हो गया प्लीज टेबल बनाने की जरूरत क्यों नहीं है और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आ गया जी डियर अमाउंट बन जाएगी ये 12.04 मिलियन डबल एंट्री फाइनल वर्ड्स के साथ एक्सपेंस डेबिट लोन पेबल किस रेट पे दोनों तरफ एवरी रेट 12.04 मिलियन ठीक है सर यहां तक आगे इससे अगला काम करें नहीं बेटा ट्रांसलेशन नहीं मेरा ख्याल इंटरेस्ट पेड भी इसी डेट पे है तो इंटरेस्ट की पेमेंट लेकिन पेमेंट किस रेट पे ये करे ना इसी रेट पे नहीं ना करे ना भैया पहले तो ये क्लियर कर लें क्या ये इंटरेस्ट एरियर्स में ही पे होना एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे होना लेकिन इसको इकट्ठा फिर क्यों नहीं कर लिया इंटरेस्ट ने रिकॉर्ड होना है स्पॉट रेट पे या एवरी रेट पे रिकॉर्ड होना है एवरेज पे और अब पे होना है किस दिन पूरा साल पे नहीं हो रहा पूरे साल के एंड में एक दिन पे हो रहा तो करें जरा हिम्मत पड़ गई गेम ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने फाइनल फिगर बतानी है तो मिलियंस में को राउंड ऑफ करके बता दीजिए नहीं फाइनल अमाउंट बता दो 12.08 मिलियन ठीक है स्पॉट रेट लेना बस पेमेंट वाले दिन कौन से रेट ढूंढा करने स्पॉट रेट डबल एंट्री बैंक क्रेडिट बिल्कुल चले ठीक हो गए और लोन पेबल डेबिट कैसे मेजर किए ये अमाउंट हाँ जी 80,000 ही क्यों लिए क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ही पे हो रहा है सिर्फ इंटरेस्ट ही पे हो रहा है एट द स्पॉट रेट ऑफ 151 sorry अमाउंट इज 1
20800000। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट अक्रूवल और इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री दो हिस्सों में क्यों हुई है? अक्रूवल एवरी डेट पे है, पेमेंट स्पॉट रेट पे, और अगला साल शुरू हो गया और इस साल का क्या रह गया? कोई नया तरीका अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। करें पॉइंट। जी सर। पहले बात तो फाइनल हो गई है ना प्लीज। क्या हो रहा है समझ आ गया सबको? जी जी। लोन लिया था 150 मिलियन रुपीस का, इंटरेस्ट उसमें अक्रू हुआ 1040 के बेस पे, सॉरी 12040, लेकिन फिर एक पेमेंट भी अब इसी के अंदर है 12080। क्लोजिंग बैलेंस बन जाना है 149.96 मिलियन। ठीक है मेरे ख्याल 149.96। ओके। अब क्या करना है? लोन एज ऑन। अब एज ऑन वाली जो फिगर है ना, ये अब फाइनल होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी में क्या लें? और 1 मिलियन में इंटरेस्ट भी तो लेना ही ना यार। कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, कभी 6 महीने का कभी नहीं है जी। लोन एज ऑन 31 दिसंबर 2020, जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था वो पे भी हो गया है, तो प्रिंसिपल एज इट इज 1 मिलियन बस रह गया है। तो 1 मिलियन इंटू 151 का स्पॉट रेट 151 मिलियन। ये ठीक है जी। प्लीज इंटरेस्ट वाली बात समझ आ गई कि इंटरेस्ट क्यों नहीं बीच में आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सारा ही हो गया, थोड़ा सा रह गया ना यार, अगले साल का तो रह गया, वो अगले साल रखा जी। डिफरेंस नहीं सर। अच्छा यहाँ जरा रुक के ना 1 मिनट, 1040 तक आ गए सारे। इसे जरा लॉजिकली भी क्लियर करने के बाद फाइनली, क्या है कहीं कोई गलत तो नहीं काम करी जा रहा है।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं प्लीज, अपनी फर्स्ट एंट्री देखें लोन वाली। लोन किस रेट पे लिया था? 150 पे, और इंटरेस्ट छोड़ दें एक मिनट, साल के एंड में आ जाए, क्या लोन अभी भी 100,000 $1 मिलियन ही? अब रेट क्या हो गया? तो 10 लाख का तो एक्सचेंज लॉस वो है, 1 मिलियन का एक्सचेंज लॉस, तो 1 रुपया बढ़ने की वजह से रेट 10 लाख तो वो है। बाकी अब इंटरेस्ट पे आ जाएगा। इंटरेस्ट आपने अक्रू किस रेट पे किया था? और अमाउंट आई थी 12040, और फिर जब पे हुआ तो 40,000 ज्यादा पे हुआ, इंटरेस्ट की पेमेंट भी 40,000 ज्यादा हुई। तो प्रिंसिपल टर्म्स में 10 लाख का लॉस था, और इंटरेस्ट की पेमेंट में भी 40,000 का लॉस था, जो इकट्ठा यहाँ हो गया है। इसको इकट्ठा करने की सिर्फ रीजन ये है कि वो 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करना पड़ना था, यहाँ ये इकट्ठा ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गया? प्लीज एंट्री बोल दे फाइनल। ये ठीक है बेटा, 80,000 का हाफ जो रेट इंक्रीज हुआ हुआ, पेमेंट स्पॉट रेट था 150.5 और आधे रुपए का इजाफा हो गया था 151 पे, तो 80,000 का हाफ जो था 40,000 बनता। तो फाइनल एंट्री बनी सर फॉरेक्स लॉस डेबिट, फॉरेक्स लॉस डेबिट एंड लोन पेबल क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज 1040. अब एंगल से फाइनल होगी प्लीज बातें। अगला साल अब रह गया, ट्राई करना जरूरी है, उसमें है तो एक मसला, लेकिन देखते हैं शायद आप रिजॉल्व कर लें। तो घर के लिए अभी वक्त क्या है? सिर्फ नहीं, एक तो वो जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसका करंट नॉन करंट पोर्शन बना लीजिएगा जरा, उससे आइडिया हो जाएगा, और इसका सेकंड ईयर इसी क्वेश्चन का कम से कम ये जरूर कर लीजिएगा, बाकी फिर जो सेकंड क्वेश्चन वो देखकर जरूर किया करें से। इन दिनों को सीरियस लें, इन दिनों में हम कोशिश करें कि बेस बन जाए हमारी। अल्लाह हाफिज।